ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता उत्तरखंड अध्याय 37। योग के अनेक भेद, उसके 8 और 6 अंगों का विवेचन, यम नियम आसन प्राणायाम, 10वें पुराणों की जीतने की महिमा, प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि का निरूपण। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान आपने ज्ञान क्रिया और चर्या का संक्षिप्त सार उद्धृत करके मुझे सुनाया है। यह सब श्रुति के समान आदरणीय है और इसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। अब मैं अधिकार अंग विधि और प्रयोजन सहित परम दुर्लभ योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। यदि योग आदि के अभ्यास करने से पहले मृत्यु हो जाए तो मनुष्य आत्मघाती होता है। अतः आप योग का ऐसा कोई साधन बताइए जिसे शीघ्र सिद्ध किया जा सके, जिससे कि मनुष्य को आत्मघाती न होना पड़े। योग का वो अनुष्ठान, उसका कारण, उसके लिए उपयुक्त समय, साधन तथा उसके भेद का तारतम्य क्या है। उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण, तुम सब प्रश्नों के तारतम्य के ज्ञाता हो। तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही उचित है, इसलिए मैं इन सब बातों का क्रमशः प्रकाश डालूंगा। तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। जिसकी दूसरी वृत्तियों का निरोध हो गया है, ऐसे चित्त को भगवान शिव में जो निश्चल वृत्ति है, उसी को संक्षेप में योग कहा गया है। यह योग 5 प्रकार का है: मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग और महायोग। मंत्र जप के अभ्यासवश मंत्र के वाचनार्थ में स्थित विक्षेप रहित में जो मन की वृत्ति है, उसका नाम मंत्र योग है। मन की वही वृत्ति जब प्राणायाम को प्रधानता दे तो उसका नाम स्पर्श योग होता है। वही स्पर्श योग जब मंत्र के स्पर्श से रहित हो तो भाववेद कहलाता है। जिससे संपूर्ण विश्व का रूप मात्र का अवयव विलीन हो जाता है, उसे अभाव योग कहा जाता है, क्योंकि उस समय सदवस्तु का भी ज्ञान नहीं होता, जिसमें एकमात्र उपाधि शून्य शिव स्वभाव का चिंतन किया जाता है और मन की वृत्ति सीमय हो जाती है। उसे महायोग्य कहते हैं। देखे और सुने गए लौकिक और पारलौकिक विषयों की ओर जिनका मन विरक्त हो गया, उसी को योग में अधिकार है। दूसरे किसी को नहीं। लौकिक और पारलौकिक दोनों विषयों के दोषों का और ईश्वर के गुणों का सदा ही दर्शन करने से मन विरक्त होता है। प्रायः सभी योग 8 या 6 अंगों से युक्त होते हैं: यम नियम स्वास्तिक आदि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान और समाधि। ये विद्वानों ने योग के 8 अंग बताए हैं: आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये थोड़े में योग के 6 लक्षण हैं। शिव शास्त्र में इनके पृथक पृथक लक्षण बताए गए हैं। अन्य शिवगमों में, विशेषतः कामक्य आदि में, योग शास्त्रों में, किन्हीं किन्हीं पुराणों में भी इनके लक्षणों का वर्णन है: अहिंसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन सत्पुरुषों ने यम ने कहा। इस प्रकार यम 5 अवयव के योग से युक्त है: शौच, संतोष, तप, जप, स्वाध्याय और प्राणायाम। इन 5 भेदों से युक्त दूसरे योग गांग को नियम कहा गया है। तात्पर्य यह है कि नियम अपने अंशों के भेद से 5 प्रकार का है। आसन के 8 भेद कहे गए हैं: स्वास्तिक आसन, पद्मासन, अर्धचंद्रासन, वीरासन, योगासन, प्रसिद्धासन, प्रज्ञासन और अपने रुचि के अनुसार आसन। अपने शरीर में प्रकट की हुई जो वायु है, उसको प्राण कहते हैं। उसे रोकना ही उसका आयाम है। उस प्राणायाम के 3 भेद कहे गए: रेचक, पूरक और कुंभक। नाचिका के एक छिद्र को दबाकर या बंद करके दूसरे से उदरित वायु को बाहर निकालें, इस क्रिया को रेचक कहा गया है। फिर दूसरे नासिका को छिद्र को बाह्यवायु से शरीर को धौंकनी की भांति भर लें, इसमें वायु पूरन की भांति से पूरक कहा गया है। जब साधक भीतर की वायु को न तो छोड़ता है और न बाहर की वायु को ग्रहण करता है, केवल भरे हुए घड़े की भांति अविचल भाव से स्थित रहता है, तब उस प्राणायाम को कुंभक का नाम दिया गया है। योग के साधक को चाहिए वो रेचक आदि तीनों प्राणायाम को न तो बहुत जल्दी जल्दी करे, न बहुत देर से करें, या साधना के लिए उद्यत हो कर्म योग से उसका अभ्यास करें। रेचक आदि में नाड़ी शोधन पूर्वक जो प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है, उसे स्वेच्छा से उत्क्रमण पर्यंत करते रहना चाहिए। यह बात योग शास्त्र में बताई गई है। कनिष्ठिका आदि के क्रम में प्राणायाम 4 प्रकार का कहा गया है। मात्रा और गुणों के विभाग तारतम्य से ये भेद बनते हैं। 4 भेदों में जो कन्यक या कनिष्ठ प्राणायाम है, वो प्रथम उद्घाट कहा गया। इसमें 12 मात्राएं होती हैं। मध्यम प्राणायाम द्वितीय उद्घात है, उसमें 24 मात्राएं होती हैं। उत्तम श्रेणी का प्राणायाम तृतीय उद्घात है, उसमें 36 मात्राएं होती हैं। उसमें से भी श्रेष्ठ जो सर्वोत्कृष्ट चतुर्थ प्राणायाम है, वो शरीर में स्वेद और कंप आदि का जनक होता है। योग के अंदर योगी के अंदर आनंद जनित रोमांच, नेत्रों से अश्रुपात, जल भ्रांति और मूर्छा आदि के भाव प्रकट होते हैं।
घुटने के चारों ओर प्रदक्षिणा क्रम में बहुत जल्दी और न बहुत धीरे से चुटकी बजाएं। घुटने की एक परिक्रमा में जितनी देर तक चुटकी बजती है उस समय के मान एक मात्रा है। मात्राओं का क्रमशः जानना चाहिए। उद्घात क्रम में योग से नाड़ी शोधन पूर्वक प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के दो भेद बताए गए हैं, अगर्भ और सगर्भ। जप और ध्यान के बिना किया गया प्राणायाम अगर्भ कहलाता है और जप तथा ध्यान के सहयोग पूर्वक किए जाने वाला प्राणायाम को सगर्भ कहते हैं। अगर्भ से सगर्भ प्राणायाम 100 गुना अधिक उत्तम है, इसलिए योगी जन प्राय सगर्भ प्राणायाम करते हैं। प्राण विजय से उसके शरीर की वायु पर विजय प्राप्त जाती है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुरम, कुकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण वायु है। प्राण प्रयाण करता है, इसीलिए इसे प्राण कहते हैं। जो कुछ भोजन किया जाता है उसे जो वायु नीचे ले जाती है उसको अपान कहते हैं। जो वायु संपूर्ण अंगों को बढ़ाती हुई उसमें व्याप्त रहती है उसको व्यान है। जो वायु मर्म स्थानों को उत्तेजित करती है उसकी उद्यान संज्ञा है। जो वायु सब अंगों को संभाव से लेकर चलती है वह अपने उस समन्वय क्रम से समान कहलाती है। मुख से कुछ उगलने के कारण वायु को नाक कहा गया है। आँख खोलने के व्यापार में कुरम नामक वायु की स्थिति है। छींक में कुकल, जम्हाई में देवदत्त नामक वायु की स्थिति है। धनंजय नामक वायु संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है, वह मृतक शरीर को भी नहीं छोड़ती। क्रम से अभ्यास में लाया हुआ प्राणायाम जब उचित मात्रा प्रमाण या मात्रा से युक्त हो जाता है तब वो कर्ता को सारे दोषों को दग्ध कर देता है, उससे शरीर की रक्षा हो करता है। प्राण पर विजय प्राप्त हो जाए तो उससे प्रकट होने वाले चिन्हों को अच्छी तरह देखें। पहली बात यह होती है कि विष्ठा, मूत्र और कफ की मात्रा घटने लगती है और अधिक भोजन करने की शक्ति हो जाती है और विलंब से सांस चलती है। शरीर में हल्कापन आता है, शीघ्र चलने की शक्ति प्रकट होती है, हृदय में उत्साह बढ़ता है, स्वर में मिठास आता है, समस्त रोगों का नाश हो जाता है, बल, तेज और सौंदर्य की वृद्धि होती है, धृति, मेधा, युवापन, स्थिरता और प्रसन्नता आती है। तप, प्रायश्चित, यज्ञ, दान और व्रत आदि जितने भी साधन हैं यह प्राणायाम के 16वीं कला के बराबर हैं। अपने अपने विषयों में आसक्त हुई इंद्रियों को वहाँ से उठाकर जो अपने भीतर निगृहित करता है उस साधन को प्रत्याहार कहते हैं। मन और इंद्रियां ही मनुष्य को स्वर्ग और नरक ले जाने वाली है। यदि उन्हें बस में रखा जाए तो वह स्वर्ग की प्राप्ति कराती है और विषयों की ओर खुली छोड़ दी जाए तो उसे नरक में डालने के लिए होती है। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ज्ञान वैराग्य के आश्रय लेकर इंद्रिय रूपी अश्व को शीघ्र ही काबू करके स्वयं ही आत्मा का उद्धार करें। चित्त को किसी स्थान विशेष में बांधना, किसी ध्येय विशेष में स्थिर करना, यह संक्षेप में धारणा का स्वरूप है। एकमात्र शिव ही स्थान है, दूसरा नहीं, क्योंकि दूसरे स्थान में त्रिविध दोष विद्यमान है। किसी नियमित काल तक स्थान स्वरूप शिव में स्थापित हुआ मन जब लक्ष्य से च्युत न हो तो धारणा की सिद्धि समझना चाहिए, अन्यथा नहीं। मन पहले धारणा से ही स्थित होता है, इसलिए धारणा के अभ्यास से मन को धीर बनाए। अब ध्यान की व्याख्याता करता हूँ। ध्यान में धो चिंत्याम यह धातु माना गया है। इस धातु से लट्ट प्रत्यय के करने पर ध्यान की सिद्धि होती है। अतः विक्षेप रहित चित्त से जो शिव का बारंबार चिंतन करता है उसी का नाम ध्यान है। ध्यान में स्थित चित्त की जो ध्यायकार वृत्ति होती है, बीच में दूसरी वृत्ति अंतर नहीं डालती, उस ध्यायकार वृत्ति का प्रवाह रूप बना रहना ध्यान कहलाता है। दूसरे सब वस्तुओं को छोड़कर केवल कल्याणकारी परमेश्वर देवेश्वर शिव का ही ध्यान करना चाहिए, वही सबके परम ध्येय है। इस अथर्ववेद की ऋतु का अंतिम निर्णय है। इस प्रकार शिवा देवी भी परम ध्येय है। ये दोनों शिव और शिवा संपूर्ण भूतों में व्याप्त है। श्रुति, स्मृति और शास्त्रों से भी सुना गया है कि शिवा और शिव सर्वव्यापक, सर्वथा उदित, सर्वज्ञ एवं नाना रूपों में निरंतर ध्यान करने योग्य है। इस ध्यान के दो प्रयोजन जानना चाहिए। पहला है मोक्ष और दूसरा प्रयोजन है अनिमा यादि सिद्धियों की उपलब्धि। ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान प्रयोजन, इन चारों को अच्छी तरह जानकर योगवेता पुरुष योग का अभ्यास करें। जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न, श्रद्धालु, क्षमाशील, ममता रहित तथा सदा उत्साह रखने वाला है, ऐसा पुरुष ध्याता कहा गया है, अर्थात वही ध्यान करने में सफल हो सकता है। साधक को चाहिए कि वह जप से थकने पर भी फिर ध्यान करें और ध्यान से थक जाने पर पुनः जप करें। इस तरह जप और ध्यान में लगे हुए पुरुषों को योग जल्दी सिद्ध हो जाता है। 12 प्राणायाम की एक धारणा होती है, 12 ध्यानाओं का एक ध्यान होता है और 12 ध्यान की एक समाधि कही गई है। समाधि को योग का अंतिम अंग कहा गया है। समाधि से समग्र बुद्धि का प्रकाश फैलता है, जिसके ध्यान में केवल ध्येय ही अर्थ रूप में भासता है। ध्याता निश्चल महासागर के भीतर स्थिर भाव से स्थित रहता है।
और ध्यान स्वरूप में शून्य सा हो जाता है, उसे समाधि कहते हैं। जो योगी ध्येय में चित्त को लगाकर सुस्थिर भाव से उसे देखता है, उसे बुझी हुई आग के समान शांत रहता है, वो समाधिनिष्ठ कहता है। वह न सुनता है, न सूंघता है, न बोलता है, न देखता है, न स्पर्श का अनुभव करता है, न मन से संकल्प विकल्प करता है, न उसमें अभिमान की वृत्ति का उदय होता है, न ही वो बुद्धि की बातें कुछ समझता है, केवल काष्ठ की भांति स्थिर रहता है। इस तरह शिव में लीन चित्त योगी को वहाँ समाधिस्थ कहा जाता है। जैसे वायुरित स्थान में रखा हुआ दीपक कभी हिलता नहीं, निस्पंद बना रहता है, उसी तरह समाधिनिष्ठ शुद्ध चित्त योगी भी उसी समाधि से कभी विचलित नहीं होता, सुस्थिर भाव से स्थिर रहता है। इस प्रकार उत्तम योग का अभ्यास करने वाले योगी के सारे अंतराय शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण विघ्न को भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। अध्याय 37।